हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीचर एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस मिड टर्म पेपर के लिए, और फाइनल में भी ये काम आएंगे। ठीक है, तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 देख के आए। ठीक है, क्योंकि जो 5 चैप्टर है वो पार्ट 1 में है और अगले जो 5 चैप्टर हैं वो पार्ट 2 में हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी चैप्टर 6 से। तो आपका चैप्टर 6 है न्यायपालिका। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 बनता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला है आपका कि भारत के संविधान में न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है। तो भाग 5 में न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है। तो जो न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो 65 वर्ष होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट आयु कितनी होती है। तो 62 वर्ष होती है, 62 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है। तो भाई सीजीआई की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि न्यायाधीश की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का उद्देश्य क्या है। भाई लोकतंत्र को मजबूत करना, विधायिका को कमजोर करना, कार्यपालिका को नियंत्रण में रखना, ये सभी ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं। तो भाई एक मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, आप जो न्यायपालिका वाला चैप्टर है उसकी वीडियो पड़ी हुई है जिसमें बड़े क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर का जितने छोटे बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं वो उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो के लिंक इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास होती है। भाई न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। तो अनुच्छेद 124। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। 214 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। और क्वेश्चन नंबर 12 आपका कि सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हरिलाल जे कानिया जी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य क्या है। भाई न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है। तो भाई न्यायपालिका का जनता के हितों की रक्षा हेतु सक्रिय होना, यही न्यायिक सक्रियता का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लोक अभियोजक किसे कहा जाता है। भाई सरकारी वकील को लोक अभियोजक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है जनहित याचिका यानी PIL का प्रारंभ कब हुआ, भारत में कब हुआ। तो भाई 1980 में पहली बार PIL डाली गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है जनहित याचिका किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो जनहित याचिका क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 32 से संबंधित है, यानी कि सार्वभौमिक संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने का अधिकार किसके पास है। केवल उच्च न्यायालय स्वयं के पास ही है जो स्वयं को चुनौती दे सकता है, हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है होल्डिंग द स्केल ऑफ जस्टिस इनेबली किससे संबंधित है। न्यायपालिका से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि न्यायपालिका की शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई न्यायपालिका की शक्ति का मुख्य उद्देश्य कानून की व्याख्या करना है, संविधान की व्याख्या करता है। आगे है कि हैबियस कॉर्पस किससे संबंधित है। जो हैबियस कॉर्पस है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा से संबंधित है। ठीक है, रिट है ये। आगे बढ़ते हैं, उच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है। भाई उच्च न्यायालय भाई क्योंकि वह संविधान को लागू भी करता है, वह संविधान की रक्षा करता है और संविधान की व्याख्या भी करता है, तो इसीलिए उच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है। भाई भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भाई भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, अब हाई कोर्ट
25 हैं, सुप्रीम कोर्ट 1 है और छोटे अदालतें तो बहुत सारी हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार शक्ति किस अनुच्छेद से जुड़ी हुई है? 143। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप माइंड में सेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25 है कि न्यायपालिका लोकतंत्र की आत्मा है। ये कथन किसका है? भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है कि न्यायपालिका क्या है? लोकतंत्र की आत्मा है। तो ये तो आपके चैप्टर 6 से कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है। अब बढ़ते हम चैप्टर 7 जो कि आपका संघवाद की वीडियो आपको मिल जाएगी। ये जितने चैप्टर्स आपके चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 10 तक के सारी वीडियो उपलब्ध हैं आपके इसी चैनल पर। ठीक है। तो आप उसको जाके देख सकते हैं, बड़े और छोटे क्वेश्चन। और बाकी MCQ के लिए आपके लिए 2 वीडियो बनी हुई हैं। संघवाद शब्द का अर्थ क्या है? संघवाद का अर्थ होता है केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का विभाजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को किस प्रकार शासन प्रणाली कहा गया है? भाई अर्ध संघीय शासन प्रणाली कहा गया है भारत के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कि भारत में संघीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान को किस अनुसूची में केंद्र सरकार के अधिकतर अधिकार दिए गए हैं? भाई संघ सूची में दिए गए हैं। आगे है कि राज्य सूची की मूल्यता कितने विषय हैं? भाई 66 विषय हैं राज्य सूची के। संवर्ती सूची के विषय की संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है। संघ सूची के विषय की संख्या कितनी है? 97 है। ठीक है। तो आप याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 के अधिशेष शक्तियाँ भारत में किसके पास नहीं थे? तो भाई केंद्र के पास है अधिशेष शक्तियाँ। अवशेष शक्तियाँ, ये इसे अवशिष्ट शक्तियाँ भी बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन 9 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघीय ढांचे की विशेषता क्या है? भाई द्विसदनीय विधायिका, एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सभी भारत के संविधान के अंतर्गत उसके ढांचे की विशेषता मानी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपका कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भाई राज्यों का संघ बोला गया है अनुच्छेद 1 में कि भारत क्या है? अनेक राज्यों का एक संघ यानी समूह है, ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसके अधिकार शक्तियाँ दी गई हैं? तो केंद्र सरकार को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है किस राज्य का गठन सीमा परिवर्तन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? भाई अनुच्छेद 3। भाई किसी भी राज्य का गठन करना या फिर सीमा में परिवर्तन करना वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। भाई संविधान में किस भाग में केंद्र राज्य के संबंधों को उल्लेख किया गया है? भाई अनुच्छेद भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि राज्य की नियुक्ति कौन करता है? भाई राज्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो राज्यपाल की जो अवधि है वो 5 वर्ष की होती है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? वह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। भारत में के संविधान में वृत्तीय संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भाई जो वृत्तीय संबंध है वो 268 से 293 अनुच्छेद के बीच बताया गया है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया गया? भाई 5 वर्षों में किया गया। राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है? भाई जनसंख्या के आधार पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध किस प्रकार के होते हैं? भाई ए सहयोगात्मक, बी प्रतिस्पर्धात्मक और सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान केंद्र राज्य इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा संबंध प्रावधान है? भाई 343 से 351 में भाषा संबंध का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पंचायती राज और नगरपालिका व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 और 9A में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है सहकारी संघवाद का उद्देश्य क्या है? भाई केंद्र और राज्यों का सहयोग बढ़ाना ही सहकारी संघवाद का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस देश की संघीय व्यवस्था भारत से बिल्कुल विपरीत है? अमेरिका की भारत से बिल्कुल अलग है संघीय व्यवस्था। ठीक है। आगे आपका चैप्टर 8 कि स्थानीय शासन पंचायती राज प्रणाली को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 1 है तो आपका है बलवंत राय मेहता समिति।
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि कौन सी समिति द्वारा किया गया था, भाई बलवंत राय समिति द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि पंचायती राज प्रणाली का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, राजस्थान में किया गया था पहली बार पंचायती प्रणाली का। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका कि 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन। और क्वेश्चन नंबर 4 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित प्रावधान कब लागू हुआ, भाई 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, भाई पंचायतों से संबंधित है। 73 और 74, भाई 73 तो पंचायत से और 74 है भाई ये जो दिल्ली की नगर निगम होती है उससे संबंधित होता है, ठीक है। और 74 का संविधान संशोधन किससे संबंधित है, भाई नगर पालिकाओं से, जैसे कि मैंने अभी बताया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, 1993 में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, भाई गांव में आत्मनिर्भरता और लोकतंत्र स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि पंचायत स्तर पर सर्वोच्च इकाई कौन सी है, भाई जिला परिषद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ग्राम सभा की सदस्यता किन्हें प्राप्त होती है, तो ग्राम सभा की सदस्यता गांव के सभी वयस्क नागरिक को होती है जो 18 वर्ष से उससे अधिक का होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पंचायत चुनाव कितने वर्षों में किए जाते हैं, भाई 5 वर्षों में किए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 आपका कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को कितनी सूचियाँ दी गई हैं, भाई 11 सूची दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका 13 है कि 74वें संशोधन के तहत नगर पालिकाओं को कितनी सूची दी गई हैं, 12 सूची दी गई हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि पंचायती राज प्रणाली को त्रिस्तरीय संरचना का प्रस्ताव किस समिति ने दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, भाई महापौर यानी मेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि शहरी निकायों में सबसे छोटा निकाय कौन सा है, सबसे छोटा निकाय होता है नगर पंचायत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कि पंचायती राज व्यवस्था को किस भाग में स्थान दिया गया है, तो भाग 9 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि नगर पालिकाओं को किस भाग में स्थान दिया गया है, भाई 9A में दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 19 आपका कि अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित हैं, भाई 29 है, टोटल 29 विषय सम्मिलित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित हैं, 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय सम्मिलित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि पंचायती राज के वित्तीय संसाधन की समीक्षा कौन करता है, भाई वित्त आयोग ही करता है जब वित्तीय आयोग की बात की जाए तो। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ग्राम पंचायत का मुख्य प्रमुख क्या कहलाता है, भाई सरपंच या प्रधान कहलाता है ग्राम पंचायत का प्रमुख व्यक्ति जो होता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कि जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक, जिला अध्यक्ष होता है मतलब। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि स्थानीय शासन की संवैधानिक मान्यता किस संशोधन में मिली, भाई 73वें और 74वें संविधान संशोधन में स्थानीय शासन को मान्यता प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ग्राम स्वराज का विचार किसने दिया है, भाई ग्राम स्वराज का जो विचार है वो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। तो ये आपका चैप्टर 7 था। अब चैप्टर 8 था। अब आपका चैप्टर 9 में क्या है वो पढ़ते हैं। और चैप्टर 9 आपका संविधान एक जीवंत दस्तावेज। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका कि संविधान को जीवन दस्तावेज क्यों कहा गया है, भाई ये लिखित है, इसमें बदलाव संभव है, ये केवल अधिकार देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें बदलाव संभव है, इसलिए लचीला होता है और जीवंत भी होता है, ठीक है, किस टाइम के अनुसार समय के अनुसार इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका कि भारतीय संविधान को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है, 2025 तक, तो भाई टोटल 106 बार इसमें संशोधन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार की है, भाई कठोर भी है और लचीली भी है, ठीक है, दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन से संबंधित है, भाई अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान का सबसे पहला संशोधन कब किया गया था, 1951 में किया गया था सबसे पहला संशोधन चुनाव से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कौन संशोधित कर सकता है, स्वयं संसद कर सकती है, ठीक है, मौलिक अधिकारों में चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान को संशोधित करने की शक्ति किसके पास होती है, संसद के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कि संविधान को एक जीवन दस्तावेज क्यों कहा गया है,
कहा जा सकता है। तो ये कथन किसने कहा? तो ये कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कि किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? भाई 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि किस संशोधन को सूक्ष्म संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई बार पूछा हुआ है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि मौलिक अधिकार की समीक्षा और संरक्षण कौन करता है? स्वयं न्यायपालिका करती है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कि बुनियादी ढांचा सिद्धांत किस मामले में दिया गया है? तो जो बुनियादी ढांचा का सिद्धांत है वो केशवरन भारती बनाम केरल राज्य जो केस था उसके तहत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संविधान को जीवन बनाने में कौन सा तंत्र सबसे महत्वपूर्ण है? तो वो है न्यायपालिका, क्यों जो उसके समय में चेंजेस करने के लिए अनुमति देती है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कि संविधान का लचीलापन किसको दर्शाता है? भाई परिवर्तनशीलता को दर्शाता है कि भाई इससे कभी परिवर्तन किए जा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि संविधान संशोधन में राज्य की सहमति कब आवश्यक होती है? भाई केवल संघीय ढांचे से संबंधित संशोधन करने के लिए ही आवश्यक होती है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि संविधान का राजनीतिक दर्शन, ये जो आपको चैप्टर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं चैप्टर 10। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चन बनते, ज़्यादा नहीं बनते। तो इसमें है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने आधारभूत मूल्य दिए गए हैं? तो भाई 5 आधारभूत मूल्य हैं। भारतीय संविधान क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार का उल्लेख किया गया है? भाई 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का तात्पर्य क्या है? भाई लोकतंत्र का तात्पर्य जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही क्या कहलाता है? भाई लोकतंत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रस्तावना में समानता किस अधिकार से संबंधित है? तो भाई समानता के अधिकार से संबंधित है, ये तो सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान में न्याय शब्द किस आदर्श से प्रेरित है? भाई रूसी क्रांति से प्रेरित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का आदर्श किससे लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कि प्रस्तावना में भाईचारा का क्या अर्थ है? भाई सभी नागरिक को एकता और अखंडता दिलाना, ये भाईचारे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संविधान में प्रस्तावना की न्यायिक मान्यता किस मामले में दी गई है? तो भाई न्यायिक मामले की जो मान्यता है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले केस में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि प्रस्तावना में उल्लेखित गणराज्य का क्या आशय है? भाई गणराज्य का आशय है कि जनता द्वारा निर्वाचित शासक। तो ये दोस्तों ये आपके कुछ क्वेश्चन थे इन चैप्टर 5 के अंदर, और पार्ट 1 में भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपके जो MCQ आने वाले वो इन्हीं MCQ में से आएंगे। तो आप को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब तब करें